कि ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार के विरोध में, जैसे हमने आर्टिकल 13 में कहा, किसी प्रकार का कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, सरकार को नहीं है, विधिमंडलों को नहीं है, खत्म करने का अधिकार नहीं है, अल्प करने का अधिकार नहीं है, छोटा करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो नहीं है, इसलिए जब भाजपा के राज्य सरकारों ने कानून बनाया तो कानून तो धर्म परिवर्तन करने के अधिकार को रोकने के लिए बनाया, धर्म परिवर्तन करने को रोकने के लिए बनाया, मगर उसका टाइटल लिखा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार कानून। टाइटल में दिया कि हम तो ये अधिकार कानून बनाकर दे रहे हैं। टाइटल में अधिकार दे रहे हैं, अधिकार देने के लिए कानून बना रहे हैं, ऐसा बीजेपी ने लिखा। मगर उस कानून में उन्होंने प्रावधान किया कि यदि लालच के द्वारा, भय के द्वारा, दबाव के द्वारा यदि कोई धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। इसका मतलब है कि ये कानून उन्होंने कुछ खास मकसद को हासिल करने के लिए बनाया गया है। ये बातें भी हम आपको बताएंगे। और अगर भय, लालच और दबाव के तहत धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर दंड देने का, सजा देने का प्रावधान भी वहां किया गया है। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को यह लगता है कि यदि भय के द्वारा धर्म परिवर्तन होता है, लालच के द्वारा धर्म परिवर्तन होता है, दबाव के द्वारा धर्म परिवर्तन होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो जो कोई भी व्यक्ति ये कानून पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि नहीं, ये तो बराबर लिखा गया है, ये कानून बराबर बनाया गया है। मगर जब ये जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जहाँ बीजेपी की सरकार है, उसके लेवल पर इस कानून को अमल करने के लिए किसी जिले के या स्टेट के अधिकारी को कहा जाएगा या कोई एजेंसी एटीएस की तरह निर्माण की जाएगी, कोई एजेंसी निर्माण की जाएगी, तो सरकार इस तरह की एजेंसी के लिए अधिकारियों की चुनाव करेगी। और उन अधिकारियों में आम तौर पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों को चुनेगी, क्योंकि आमतौर पर 80% आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी उन्हीं लोगों के हैं, उनमें से ही लोग चुनेगी। तो जब उनको ये अमल करने के लिए कानून दिया जाएगा तो अमल करने के दौरान वो लोग अपने तरीके से अमल करेंगे जो उनको अधिकार दिया गया नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें कुछ मिल भी नहीं रहा हो, कोई भय की वजह से धर्म परिवर्तन का सबूत नहीं मिल रहा हो, लालच का सबूत नहीं मिल रहा हो, दबाव का सबूत नहीं मिल रहा हो, जैसे अभी जो उत्तर प्रदेश में मोहम्मद उमर गौतम का जो मामला है, उसमें जब अखबार में खबरें आने लगी
और ये बताया जाने लगा कि ये भय के द्वारा, लालच के द्वारा, दबाव के द्वारा धर्म परिवर्तन हुआ। तो जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था उसमें कोई SC ST OBC के लोग नहीं थे। उनमें जो लोग धर्म परिवर्तन करने वाले लोग थे वो ऊंचे जाति के थे, यानी जैसे राजपूतों के थे, ठाकुरों के थे, कायस्थों के थे, ऐसे लोग थे, ऊंचे जाति के लोग थे और पैसे वाले लोग थे। तो उन्होंने अपने वीडियो सोशल मीडिया में डाले, क्योंकि जो टीवी वाले खबरें दिखा रहे थे, जो प्रिंट मीडिया वाले अखबार खबरें लिख रहे थे, उनमें एक तरफी खबरें छाप रहे थे। और उनका पक्ष जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया या जिन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, उनका पक्ष नहीं बताया जा रहा था। तो उन्होंने सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर डाले। जब उन्होंने अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाले तो उन्होंने कहा हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं, हमने धर्म का कंपैरेटिव स्टडी किया और जो धर्म हमें ठीक लगा वो धर्म स्वीकार करने के लिए हमने पहल की और हम खुद चल कर गए। ये कहने के लिए वो हमारे पास नहीं आए, हम गए और हमने धर्म ठीक लगा इसलिए ऐसे हमने स्वीकार किया। तो भय, लालच और दबाव की जो थ्योरी अखबार में प्रचार में लाई जा रही थी झूठ साबित हो गई। जब ये झूठ साबित हो गई तो फिर सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया कि हम लोग पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, इन लोगों के लिए SC ST OBC या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो नहीं है उनके लिए तो कोई काम कर नहीं रहे, उनके विकास के लिए कोई काम कर नहीं रहे। तो आने वाले समय में इन लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो अगर हमें वोट नहीं देते हैं तो दोबारा हमारी सरकार नहीं आएगी। तो भी हमारी सरकार दोबारा 22 में दोबारा चुनकर आ जाए, इसके लिए क्या करना होगा? सरकार के द्वारा ये विचार किया गया क्या करना होगा? तो हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण निर्माण करने के लिए धर्मांतर का मामला उछाला जाए। तो हिंदू और मुस्लिम का मामला, हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा करने के लिए उछाला जाए, ये योजना बनाकर, प्लान बनाकर ये बात उछाला जा रहा है।